हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 इंग्लिश रीडर का 10th चैप्टर जिसका नाम है टॉम व्हाइट वर्सेस द फ्रेंड्स, इसके बारे में बताएंगे और जिसके राइटर का नाम है मार्क ट्वेन। तो स्टूडेंट्स, टॉम वाज अ स्टूडेंट एंड ही ऑलवेज ट्राइंग टू डू मिस्चीवियस एक्टिविटीज। जो टॉम है वो एक स्टूडेंट है और वो हमेशा ही गलतियां करने के मौके ढूंढता रहता है। वह अपने घर पर अपनी मौसी, जिनका नाम है आंट पोली, उनके साथ में रहता है क्योंकि उसकी मदर और फादर की डेथ हो चुकी है। इट मीन्स टॉम हैड नो पेरेंट्स बट अ गार्डियन नेम आंट। टॉम के उस समय माता पिता नहीं है, लेकिन वो अपनी मौसी, जिनका नाम है आंट पोली, उनके साथ रहता है। तो आंट पोली हमेशा टॉम की गलतियों को देखकर या उसकी परेशानियों को देखकर परेशान होती है। कभी कभी वो टॉम को सजा देने की कोशिश भी करती है। वो अपने आप से ही कहती हैं, इफ शी वुड नॉट बी स्ट्रिक्ट, अगर वो थोड़े सा सख्ती नहीं बरतेंगी तो टॉम बिगड़ जाएगा। एक बार की बात है, वन डे व्हेन आंट पोली वाज कॉलिंग टॉम बट देयर वाज नो आंसर। एक बार आंट पोली टॉम को बार बार बुला रही थी बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन उन्हें बार बार कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। शी सपोज्ड and asked herself where was the boy? उन्होंने सोचा और अपने आप से खुद ही पूछा कि आखिर लड़का गया कहाँ? She went into the room, कमरे में जाती है and saw the Tom standing beside the cupboard। जब आंट पोली कमरे में जाती है, वो देखती है कि टॉम एक अलमारी के पास खड़ा है। He again called, but again there was no answer। वो दोबारा टॉम को पुकारती हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। She went near the Tom and saw Tom was eating jam। Tom stole the jam। उन्होंने देखा कि टॉम ने अलमारी में रखे हुए जैम को चुरा लिया है। And at that time his mouth was filled with that jam। और उस समय उसके मुंह में वही जैम भरा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा ही होता है बच्चों, अक्सर जब हम कोई चीज मम्मी या पापा से बिना बताए छुप के खाते हैं तो एक बार नहीं मुंह में भर लेते हैं, और अचानक से जब कोई हमें पुकारे तो हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। इस बार आंट पोली को थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है। शी बिकम एंग्री एंड गो फॉरवर्ड टू पनिश टॉम। वो नाराज होती है और टॉम को सजा देने के लिए आगे बढ़ती है। बट सडनली टॉम हैड एन आइडिया। टॉम को एक विचार आता है और वो आंट पोली को मूर्ख बना के वहां से भाग जाता है। उसकी विरुद्धता पर आंट पोली थोड़ा सा मुस्कुराती है, बोलती है स्टूपिड बॉय, फुलिश बॉय। लेकिन आंट पोली उसे बहुत चाहती है। She loved Tom very much because she was the son of her dead sister। क्योंकि वो उनकी मरी हुई सिस्टर का बेटा था, इसलिए वो टॉम को बहुत ज्यादा चाहती थी। But this time she decided to punish Tom। इस बार वो निश्चय कर लेती हैं कि वो टॉम को सजा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टॉम को सजा देंगे। वह सोचती हैं कि नेक्स्ट डे विल बी संडे एंड देयर विल बी नो स्कूल। उन्होंने मन में सोचा सजा तो दें, लेकिन क्या दें? तभी उन्हें पता चला कि अगला जो दिन है वो संडे का होगा और संडे को कोई स्कूल नहीं होगा, यानी कि छुट्टी। वो डिसाइड कर लेती हैं तो वो सजा देगा।
और डिसाइड में क्या होता है, व्हाइट वॉश। वो जैसे ही सुबह होती है, टॉम फ्रेश होकर जैसे ही घर से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकलने वाला होता है, सडनली आंट पोली कॉल्स हिम। आंट पोली उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम्हें आज मकान के बाहर की फेंस का यानी कि चार दीवारी का बाउंड्री वॉल पर कलर करना है, तुम्हें उस पर व्हाइट वॉश करना है। तो बेचारा मना भी नहीं कर सकता था। उसने कलर से भरी हुई बाल्टी उठाई, एक हाथ में ब्रश उठाया और वो बाहर आ गया। उसने देखा कि दीवार बहुत ऊंची और बहुत छोटी भी है। The height of wall was too high and the breadth of wall was also too great. दीवार बहुत ऊंची और बहुत चौड़ी भी थी। उसने मन में सोचा, मैं इतनी बड़ी दीवार की और इतनी ऊंची दीवार की कटाई कैसे करूंगा। तभी उसने he took his brush, put into the color and marked on the wall. उसने अपना ब्रश उठाया, उसे कलर में डाला और दीवार पर एक निशान लगाया। There was only a small paint. उसने देखा कि दीवार पर अभी थोड़ा सा ही कलर हुआ है। दोबारा वो पूरी दीवार को ऊपर तक देखता है, जिसकी हाइट, the height of wall was about 8 feet and breadth of wall was about 26 feet. दीवार की ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई लगभग 26 फीट थी। तो सोचता है, how could I whitewash this place? मैं इतनी बड़ी दीवार का पुताई कैसे कर सकता हूँ? Suddenly he thought an idea. तो बच्चों बहुत शरारती था, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन अपना काम कैसे निकाला जाता है इसके आइडियाज उसके पास आते रहते थे। अब वो क्या करता है? Now he sat down under a tree and began to think. वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इतनी बड़ी दीवार की पुताई कैसे की जाए। Suddenly he heard the noise of his friends. अचानक उसे अपने दोस्तों के उधर से ही गुजरने की और बात करने की आवाज सुनाई देती है। He got an idea. उसे एक विचार आ जाता है and at once he stood up and started to whitewash the fence. वो खड़ा होता है और जल्दी से जाके दीवार की पुताई करना शुरू कर देता है। उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं, वो पूछते हैं, टॉम, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर whitewashing the fence. But there was no answer. उसके दोस्त पूछते हैं, टॉम, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पुताई कर रहे हो? लेकिन टॉम कोई आंसर नहीं देता। His friends again asked him. उसके दोस्त दोबारा पूछते हैं, but there was no answer because Tom was giving his full attention to whitewash. Tom अपना पूरा ध्यान दीवार पर whitewash करने में लगा रहा था। लेकिन बच्चों, ये तो उसका एक बहाना था, ये तो उसकी एक चाल थी। उसके दोस्तों ने दोबारा उसे पुकारा, लेकिन इस बार भी there was no answer. Tom ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी one of his friend goes to Tom. उसका एक दोस्त टॉम के पास जाता है और पूछता है, टॉम, you are whitewashing the fence. तब टॉम उसकी तरफ देखता है और बोलता, ओह, you are Ben, you. मैंने आपको देखा नहीं, Ben, ये तुम थे। तब दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, बट टॉम कहता है, whitewashing is not be a work, it is a fun. दीवार पर पुताई करना कोई काम नहीं है, बल्कि इसमें तो बहुत मजा आता है। इट इज एन आर्ट, यह एक कला है। एंड नोबडी कैन whitewash the fence. और कोई भी दीवार की पुताई आसानी से नहीं कर सकता। इस तरीके से वो अपने दोस्तों को चिढ़ाता है। नाउ हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड टू रिक्वेस्ट. अब उसके दोस्त उससे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, प्लीज लेट मी whitewash. मुझे भी थोड़ी सी whitewash कर लेने दो। टॉम की तो ये ट्रिक थी ही। टॉम को लगता है कि उसकी ट्रिक काम करने वाली है। वो पहले मना करता है कि नो नो नो, अगर मैंने तुम्हें पुताई करने दी तो तुम
पुताई खराब कर दोगे, बिगाड़ दोगे और मेरी मौसी आंट पोली मुझ पर नाराज हो। उसके दोस्त दोबारा टॉम से रिक्वेस्ट करते हैं और बदले में अपनी अपनी सबसे अच्छी वस्तुएं टॉम को दे देते हैं। टॉम को उस समय एक सेब जो मैन रोजर खा रहा था वो मिलता है, कुछ कंचे मिलते हैं, कुछ टूटे हुए खिलौने मिलते हैं, एक चाबी का टूटा हुआ गुच्छा मिलता है, कुछ और भी सामान। सभी दोस्त टॉम को केवल इसलिए देते हैं ताकि टॉम ने व्हाइट वॉश करने दे, पुताई करने दे। Now Tom was sitting under a tree and eating apple. टॉम उसी पेड़ के नीचे आराम से छाया में बैठ जाता है, सेब खा रहा होता है और दूसरी तरफ उसके दोस्त दीवार की पुताई कर रहे होते हैं। जब दीवार की पुताई पूरी होने ही वाली होती है, केवल थोड़ा सा काम बाकी रहता है, तभी टॉम उठता है, अपने दोस्तों से कहता है अब आप लोग जाओ, अगर आंट पोली ने देख लिया तो वो मुझ पर नाराज होगी। इस तरीके से टॉम अपने सभी दोस्तों को वापस भेज देता है, दोबारा से बाल्टी और ब्रश हाथ में पकड़ता है और पुताई करना शुरू कर देता है। जब पुताई कंप्लीट हो जाती है, टॉम दौड़कर आंट पोली के पास जाता है एंड ही इन्फॉर्म्ड आंट पोली अबाउट द व्हाइट वॉश ऑफेंस। आंट पोली को उस व्हाइट वॉश ऑफेंस के बारे में सूचना देता है और जैसे ही आंट पोली बाहर आती है, वो देखती है, शी वाज शॉक्ड, सरप्राइज हो जाती हैं। वो अपने मन में सोचती हैं आखिर टॉम ने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। अब वो टॉम को एक और इनाम देती है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से टॉम ने दीवार की पुताई भी नहीं की, अपने दोस्तों से भी गिफ्ट प्राप्त किए और अंत में अपनी मौसी आंट पोली से भी गिफ्ट प्राप्त किया। तो किस तरीके से उसने अपनी सजा को भी एंजॉयमेंट में बदल दिया। दैट्स